वहाँ यहूदी रहनुमाओं का एक गिरोह था जिसे फरीसी कहते थे, जिन्होंने यीशु को अक्सर सुना था। शमौन नामी एक फरीसी ने यीशु से कहा, मैं आपको अपने घर खाना खिलाना चाहता हूँ। आ जाओ, ठीक है, चलो चलते हैं। जब यीशु उनके साथ घर गया तो एक गुनाहगार औरत उनके घर पर आई। उसने सुना था कि वो खाना खा रहे हैं, तो वो अपने घर गई और महंगे अतर से भरा हुआ एक मर्तबान लेकर आई। वो यीशु के कदमों में बैठ गई और आंसुओं से रोने लगी। उसके आंसू उसके कदमों पर गिरे और उसने अपने बालों से उसे साफ किया और उसने उसके पैरों को चूमा और अतर लगाया। शमौन ने देखा और अपने आप से कहा, अगर ये शख्स वाकई नबी है तो उसे मालूम होता ये किस किस्म की औरत है, वो एक गुनाहगार है। तब यीशु ने कहा, शमौन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ठीक है। और उसने उसे एक कहानी सुनाई। एक शख्स ने 2 आदमियों को कर्ज दिया था। एक को 500 चांदी के तोड़े शुक्रिया। और 50 तोड़े दूसरे को। जी शुक्रिया। ओह, हेलो फिर से। लेकिन दोनों में से कोई कर्ज नहीं चुका सका। माफ कर दो। हाँ, मुझे भी। उसने उन दोनों का कर्जा माफ कर दिया। ठीक है। और उन दोनों को माफ कर दिया। तुम्हारे ख्याल में कौन उनसे ज्यादा प्यार करता है? शमौन ने कहा, जिसे ज्यादा दिया था वो उससे ज्यादा प्यार करता है। यीशु ने कहा, यप, बिल्कुल सही। फिर उसने औरत की तरफ देखा और शमौन से कहा, देखो ये औरत यहाँ घुटने टेके हुए है। जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन उसने अपने आंसुओं से उसे धो दिया और अपने बालों से साफ किया। मैं तुम्हें कहता हूँ उसके गुनाह बहुत ज्यादा है जो माफ कर दिए गए, लेकिन उसने मुझे बहुत प्यार दिखाया। जो शख्स बहुत कम माफ करता है वो बहुत थोड़ी मोहब्बत रखता है। फिर यीशु ने उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। मेज पर बैठे मर्दों ने आपस में बात की, ये शख्स कौन है जो गुनाहों से माफी देता है? और यीशु ने उस औरत से कहा कि तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, इत्मीनान से जा। एक दिन यीशु हजूम में तबलीग कर रहा था। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ झील के दूसरे किनारे पर जाएं। ठीक है। तो वो सब लोग एक कश्ती में सवार हो गए और दूसरी कश्तियां उनके पीछे चल पड़ी। और जब वो यीशु को पार ले जा रहे थे तो यीशु सो गया और झील पर एक बड़ा तूफान आ गया और कश्ती पानी से भरने लगी और वो खतरे में थे। और शागिर्दों ने यीशु को उठाया और शोर मचाने लगे, यीशु उठाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। क्या तुझे हमारी परवाह नहीं है? यीशु ने जवाब दिया, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा ईमान इतना कम क्यों है? फिर वो उठा और उसने पानी की लहरों को और हवा को डांटा, खामोश रहो और रुक जाओ। और अचानक से हवा रुक गई और हर तरफ सुकून हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ है? शागिर्द घबरा गए थे और हैरान हो गए थे, ये कौन सा शख्स है? सब एक दूसरे से कहने लगे कि जब वो हुक्म देता है तो हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं।